बड़ी लाइट में ले रहे will now be recorded. स्किल सेशंस है, क्या फर्क पड़ रहा है? इट्स नॉट लाइक एन एमबीए सेशन, बट सी वर्क दिस आउट। काफी साल हो चुके हैं और काफी साल पहले, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट 4-5 years बैक, एमबीए की वैल्यू इतनी ज्यादा थी मार्केट में। अभी भी अगर आप देखो, अगर आप बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से एमबीए करते हो तो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है मार्केट में कि एक प्रोफेशनल की पैकेज को वो बीट कर सकता है कि नहीं? IIM अहमदाबाद का पैकेज और किसी प्रोफेशनल के पैकेज में कितना डिफरेंस है हम सबको पता है। What is that special thing which that person has? क्योंकि हमने तो प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए इतने घंटों पढ़ाई की होगी। कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें 16 घंटे दिन में लोगों ने पढ़ाई की होती है, 6 महीने अपने आप को क्वारंटीन। तो अभी वाला सिस्टम आया है, हम तो बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं अपने आप को 6 महीने 3 महीने क्वारंटीन होके घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, पूरी दीन दुनिया से कट होके, और उसके बाद भी पैकेज IIMs वालों को ज्यादा आ रहा है। क्या इश्यू है? This is the question which had haunted us since years, right? And this was the reason why at the inception of PFC we decided कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिसके कारण हमारा जो स्टूडेंट है वो स्टैंड आउट करे, राइट? ऐसा कुछ करेंगे जिससे लगे कि हाँ भाई ये PFCN है और इसका पैकेज अलग होगा। और इसी कॉन्सेप्ट, इसी क्राइटेरिया को लेकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने कैंपस प्लेसमेंट्स डेवलप करी। एंड touchwood, God's grace, it has been so respected by now, till now, by the employers कि employer आगे बढ़ के खुद आते हैं कि हमें जरूरत है, आप बता दीजिए, आप students भेज दीजिए, because they have that impression about you all as PFCNs in their mind. Isn't it necessary to maintain the impression? Now check the strength right now, right? And ये strength regular classes में Friday के दिन बड़ी full strength होती है, Saturday आते आते भाई Saturday weekend है, अपने weekend मनाना। I personally believe कि रेस्ट तब लो जब उतना लेवल अपन ने लाइफ में डेवलप कर लिया, है ना? बहुत सारी स्टोरीज सुनते हैं, एक बंदा 40 के एज में रिटायर हो गया, 38 के एज में रिटायर हो गया। तो आप उस रिटायरमेंट को अर्न करते हो, राइट? इट इज नॉट दैट जस्ट मेरा मूड हो रहा है इसलिए मैं रेस्ट ले लूं। रेस्ट लो ना, संडे है रेस्ट लेने के लिए। व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटरडे स्किल डेवलपमेंट डेज? बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच यू नीड एक्स्ट्रा इन टू सर्वाइव इन दिस मार्केट। आपको लगता है कि सिर्फ डिग्री दिखाकर आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। डिग्री तो बहुत जनों के पास है, तो आप में ऐसा क्या अलग है जो आपको जॉब मिल जाएगी? सो यू हैव टू प्रूव योर वर्थ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, द स्मार्टेस्ट वे टू ग्रो इज डेवलपिंग योर स्किल्स, राइट? अगर आपको ग्रो करना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, तो अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट कहाँ से चालू होता है? स्किल डेवलपमेंट वहां से चालू होता है जब हम एक नॉर्मल सिचुएशन के बियॉन्ड सोचने लग जाते हैं। देयर आर सम अमेजिंग कह लें स्किल्स प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स जो बहुत सारे जनों ने दिए हैं, व्हिच विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन दिस सेशन। बट ओके, आई हैव वन सिंपल क्वेश्चन और अ लाइटर नोट फॉर यू टू स्टार्ट आउट विद। एक क्वेश्चन है ना? एंथनी है, क्लियोपेट्रा है, दोनों डेड है फ्लोर पे विला में इजिप्ट के। टूटे हुए ग्लास पीसेस हैं जमीन पर, विटनेस खाली एक डॉग है, एंड कोई किसी को पॉइजन नहीं किया गया, उनकी बॉडी पे कोई मार्क्स नहीं है, तो कांच वांच घुस के भी नहीं मरे होंगे। कैसे मरे? कुछ भी नहीं है, कुछ ब्रूजेस भी नहीं होते, दम घुट के कैसे ऑक्सीजन लेवल खत्म हो, हार्ट अटैक आ गया, दोनों को एक साथ हार्ट अटैक आ गया। क्या हाइट ऑफ कोइंसिडेंस है? दम घुट के कैसे मर गए? कुछ how do you justify the broken glass pieces? कांच टूटा तो कान में एकदम से वाइब्रेशन आई और acceptable reason, guys. सोचो, I'm waiting for the comments from the, they have extra skills. मेरे को trying to give me the कोरोना के कारण मर गए, खाने में ग्लास पीसेस चलेंगे। ओ मार हंसी है। बहुत ही थोड़ा फिक्शन मूवी, हॉरर मूवी सब क्रिएट हो जाएगी। ओके, लेट मी, should I reveal the answer?
ट्राई करो, करो ट्राई। ये वो भी यही बोल रहा है, कुछ ब्रूजेस नहीं है, कुछ भी ब्रूजेस नहीं है। क्या डॉग ने मार दिया? पर ब्रूजेस डॉग मारेगा तो काटेगा ना, बाइट करेगा, पूरे बॉडी पे कोई ब्रूजेस नहीं है। क्या कौन से जानवर? इंसान ही नहीं है तो जानवर, जानवर बिना ब्रूजेस के मर जाते हैं ऐसा? हाँ, नेचुरल डेथ, दोनों नेचुरल डेथ, height of coincidence. So I think both are acting to be dead. I like this answer, Priyanshi. Really like the answer, but this is not the right answer. Okay, so थोड़ा बहुत शिवांश थोड़ा क्लोज थे। एंथनी और क्लियोपेट्रा एक्चुअली दो मछली थी, और जो उनका फिश टैंक है वो डॉग ने तोड़ दिया, और दोनों आके बाहर आके पानी के बाहर आके मरे। या राइट, तो पानी गिरा हुआ बोला, देखो तो ब्रोकन ग्लास पीसेस है, ठीक है, सब डिटेल थोड़ी देना जरूरी, थोड़ा बहुत तो तुमने ऐड ऑन भी किया, खा लिया उन्होंने, दम घुट गया, इतने सारे तो ऐड ऑन के, थोड़ा और ऐड ऑन कर लेते, बट ओके, बट ऑन अ लाइटर नोट, समटाइम्स आपको किसी चीज का डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो आपको लाइक यू नो मे बी यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एंड दीस स्किल सेशंस आर समथिंग व्हिच आर हेल्पिंग यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ बोलो बोलो अभी वेट कर रहा है ना तुम्हारे पूरे सिचुएशन के एनालाइज करने का, तुमने एनालाइज कर लिया, अब डॉग खा लेगा फिश को। सो सी आई पर्सनली बिलीव, जितने भी अभी हम लोग कुछ लास्ट वीकेंड कुछ काउंटिंग कर रहे थे, द नंबर ऑफ स्किल सेशंस वी हैड, एंड आई डोंट नो कितने जनों ने सीरियसली सारे अटेंड किए, more than 150 skill sessions we had during the previous 2 years, एंड एक आध रीजन उसका ये भी था कि लॉकडाउन हो गया था बीच में, एंड वी थॉट कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थोड़े से डिप्रेशन में जा रहे हैं, थोड़ा सा वो अलग चीज हो रही है, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, तो उस समय पर आई थिंक लॉकडाउन में तो हमारे हर हफ्ते 2-2 3-3 स्किल सेशंस चल रहे थे, तो द काउंट गोज अप टू 150। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास आप अलग से स्किल सेशन कराना चाहते हो तो चार्ज अ हेड फॉर दिस। व्हाई आर वी एक्चुअली गोइंग इनटू दिस? कुछ क्रिएटिव तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ अलग तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको खुद को रियलाइज नहीं होता कि स्किल सेशन के बहाने कितनी चीजें आप वो कर लेते हो जो आप शायद यूजुअली नहीं करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लास्ट स्किल सेशन which was about the movie making or short film making, and I gave you an idea कि हम लोग क्यों बोल रहे थे, क्यों उसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे थे, and gave you a real life example that there was a time where I bagged the promotion in my office because of that particular thing. क्योंकि during the AGM I prepared a short video and the boss was really impressed कि we used the LEDs and all well, and that was all a movie or a small video about the company inside details. ऐसा कुछ बाहर का नहीं था, कंपनी के इनसाइड पिक्चर्स, the kind of hygiene which is being maintained, the kind of working conditions we are providing to our employees, the kind of sales increase and decrease, उसके budgets वगैरह ग्राफ भी included थे उस वीडियो में, a note from the CEO was included. So that was the reason why we initiated this particular project, that you should know the basics of video editing. हम आपको नहीं कह रहे high end editing में जाओ, but basics of video editing, so it can save your neck at times when the presentation goes very boring. So as an accounts person, as an accounts head, हम लोगों को कितनी बार presentation देनी होती है ऑफिस में, और एक जेंट्री होती है जो नॉर्मल रेगुलर पीपीटी जो बहुत ही आउटडेटेड तरीका हो चुका है वहां पे प्रेजेंटेशन देती है, फिर एक जेंट्री ऐसी होती है जो कुछ क्रिएटिव करती है, राइट? There was one very good question which was asked by someone in one conference, and I would like to put it up for you also, the same question. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फेसबुक किसने बनाया? अच्छा, जब मार्क के पास जब उन्होंने फेसबुक नहीं बनाया था इनिशियल लेवल पे, कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल? क्या रिसोर्सेज अवेलेबल? कॉलेज स्टूडेंट थे उस समय पर। अगर मैं मार्क की बात करूं, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो बहुत ज्यादा कमा रही थी, राइट? ये आइडिया मुकेश अंबानी तो हर चीज में घुस रहा है, ये आइडिया मुकेश अंबानी के दिमाग में क्यों नहीं आया कि ऐसा कोई सोशल मीडिया साइट बना सकते हैं? या किसी और रिसोर्ट के दिमाग में क्यों नहीं आया? उनके पास तो पैसा है, उनके पास रिसोर्सेज है, वो दुनिया भर के आईटी एक्सपर्ट्स को लगा सकते थे ये करने के लिए। व्हाई? बिकॉज
there is a specific genre which gets so programmed कि ये चल रहा है, इसी तरीके से करना है ना. And then there is a race of people जो बिल्कुल ही अलग सोचते हैं, out of the box. अच्छा ये करना तो है, कैसे इसको इंटरेस्टिंग बना. This is the idea why we are having skill session regularly. हमें चाहिए आप ऐसे race of people बन के निकलो, काम तो सब वही करते हैं. So successful people don't do different things, they do the same things, but they do it differently, right? अगर हम एक काम कर रहे हैं, हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करें और वो प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग हो जाए. नॉर्मली अपन कॉर्पोरेट्स का एक इमेज होती है दिमाग में कि एक बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है और बाकी सारे जने नींद निकाल रहे हैं या नींद से बचने के लिए थोड़ा थोड़ा मोबाइल फोन पे अभी टाइम पास कर रहा है. What if your presentation everybody is paying 100% attention? You can be creative, you can be funny, there is no set pattern. ऐसा किसने बोल दिया कि अगर मैं फाइनेंस प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो मैं बहुत सीरियस होने वाली हूँ या मैं बहुत सीरियसली डिस्कस करने वाली हूँ. हम तो क्लास भी सीरियसली नहीं करते, हम तो उसमें भी थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम सो जाओगे. मेरे पास कोई चॉइस नहीं. मतलब मेरे को एक साइड मेरा डिस्कवर हुआ कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर सुपरबली खराब है, लेकिन फिर भी वी ट्राई टू इनिशिएट समथिंग और द अदर इन द इनसाइड. हाँ सी तुम लोगों को पता है मैं कितने बुरे वाले जोक्स सुन रखे, लेकिन दैट इज जस्ट बिकॉज टू कीप यू अवेक, राइट? फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन में भी 2-2 घंटे की प्रेजेंटेशन चल रही है, कौन सुन रहा है तुम्हारी बात? हाँ, अब वहां पे हमारे स्किल्स काम आते हैं. ये वाली प्रेजेंटेशन मुझे नहीं चाहिए कोई सुने, क्योंकि इसमें कंपनी की बहुत इनसाइड डिटेल्स है, कंपनी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, तो मैं सुपरबली बोरिंग बना दूंगी उसको, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू लिसन, राइट? बट एक प्रेजेंटेशन है जहाँ पे कंपनी ने आउट परफॉर्म किया, I can make that section. I think this is going on record, but ठीक है, whatever. But this is how people do. This is how your skills come up. अब उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा. Okay, what is this symbol exactly used for? क्या? Recycle? हाँ? हाँ, evil eye जैसा है, ये रिसाइकल के लिए भी यूज होता है. हाँ, रीस्टार्ट के लिए यूज होता है. ये बेसिकली सिंबल इज यूज्ड फॉर रीस्टार्ट, व्हेन यू आर रीस्टार्टिंग थिंग्स, व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, एज आई यूजुअली से दैट डजंट मैटर तुमने अभी तक क्या किया है, और हमको होना ही नहीं है वो क्लास जो यूजुअली चल रही है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, दूसरे कोचिंग लेवल पे. आपने बड़ा ही सिस्टमैटिकली वही एक स्टैंडर्ड क्लास है, बस हम 4 से 5 4 से 6 पढ़ रहे हैं, घर जा रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं. दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू बी. आप देखो दिल्ली मुंबई के स्टूडेंट्स आपसे बुरी ग्रेड्स लेकर आते हैं. मैं आपको एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ. राजस्थान में रिसेंट सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, हाई रिजल्ट रेट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. अब कुछ पर्टिकुलर सिटीज में दिमाग में भी ये फीडन हो गया, ओ राजस्थान के स्टूडेंट, ओ ब्रेनी पीपल. राजस्थान, केरला, ये 2-3 जगह को लेकर ऐसा इंप्रेशन है, ब्रेनी पीपल. अब तुम्हें हंसी आ रही है उस बात पे, ब्रेनी पीपल, ठीक है. बट अगर ये इंप्रेशन क्रिएट हुआ है तो मुझे बताओ, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में अगर हम ब्रेनी पीपल है तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में अभी भी दिल्ली मुंबई के बच्चे क्यों बैठे हुए हैं? वो तो ब्रेनी पीपल है ही नहीं, और उनको लेकर इंप्रेशन भी यही है कि बहुत आलसी लोग हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते लोग, फिर भी बड़ी पोस्ट वो लेकर बैठे हुए हैं, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन और द टाइम कंजम्पशन हैज बीन मोर ऑन स्किल्स. अगेन मैं एक और स्टैटिस्टिक्स बताते हूँ. अब वापस, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी बायस्ड, बट दिस इज द फैक्ट, सो आई एम जस्ट गिविंग यू द स्टैटिस्टिक्स. अगर मैं एग्जाम के रिजल्ट की बात करूं, बोर्ड एग्जाम, प्रोफेशनल एग्जाम, किसी भी एग्जाम के रिजल्ट की, इतने सालों से न्यूज़पेपर में आया है, लड़कियों ने बाजी मार ली, लड़कियों ने बाजी मार ली. हाँ, कॉर्पोरेट्स की बात करें, सीईओ, एमडीज, अब आ रही है लड़कियां, अब आ रही है, बट पहले काम क्यों नहीं है? Maybe because of the restrictions posed by the society, maybe because it's a male dominated society, whatever, those are things, different things. मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं. तो अगर मैं एक फीमेल एम्प्लॉय रख रही हूँ, मुझे पता है मैंने काम दिया हो जाएगा, because they are emotionally attached to the work, so boys need to learn this from the females. बट अगर मैं एक मेल एम्प्लॉय रख रही हूँ, मुझे पता है जुगाड़ हो जाएगा, जुगाड़ होता है. क्यों? क्योंकि देखो, तुम लड़कियों का एटीट्यूड और लड़कों का एटीट्यूड, किसी का प्रॉब्लम है, कहीं कोई फंस गया है, या चलो ऋषि को कोई इशू आ रहा है, ऋषि बोल रहा है यहाँ पे ये काम करना है, सब जने आ जाएंगे, चलो भाई को प्रॉब्लम है, चलो भाई के साथ चलता है, और सबके साथ पहुंच जाएंगे. कोई काम नहीं, मतलब दुनिया के सबसे वेले लोग, कोई काम नहीं, चलो चलो चलते हैं. एक फॉर्म भरवाना है, 5 लड़के पहुंच जाएंगे. ठीक है, लड़की के केस में खुद का फॉर्म भरवाना है, काम डेलीगेट कर देंगे. अच्छा मैनेजर, अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं और खुद के काम के लिए भी नहीं जाएंगे. क्यों नहीं जाना? बस
नहीं जाना, कहाँ दूसरे के काम में टाइम वेस्ट करेंगे। सो यू अंडरस्टैंड दिस, दे लर्न सो मच। 4 जने चले गए फॉर्म बनाने के लिए, सबको पता है अब तरीका क्या है काम करने का, राइट। 4 जने चले गए किसी रैंडम इवेंट में जिसमें अपना कोई लेना देना नहीं है, पर उस इवेंट में काम करने के लिए घुस गए और आप तो 3-3 बजे तक काम करो। भाई के, दोस्त के, बहनोई के, पड़ोसी की शादी है, उसमें लगे हुए ऐसे जैसे अपने घर की शादी है, एक एक काम कर रहे हैं, बट दे नो एट द एंड ऑफ इट, नाउ दे नो हाउ टू डू द वर्क, राइट। तो उनका स्किल डेवलप हो गया। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। डोंट लीव एनी अपॉर्चुनिटी टू लर्न। कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, करो उसको 100% डेडिकेशन से करो। और हम अभी सेशन में, आई वोंट टेक मच ऑफ द टाइम, बट हम अभी सेशन में डिस्कस करेंगे उन सब जनों के एक्सपीरियंस जिन्होंने प्रोजेक्ट किया, ढंग से किया, और उनके क्या एक्सपीरियंस। सो वी वांट यू टू फेस रिजेक्शन। कुछ प्रोजेक्ट्स हम जबरदस्ती ऐसे देते हैं जहां पे आप जाओगे 10 जगह पर और आपको रिजेक्शन मिलेगा। व्हाई? अर्लियर यू फेस इट, बेटर इट इज फॉर यू। कोई लोग आपको बेवकूफ भी बना सकते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस पे हम डिस्कस करेंगे। बट क्यों? क्योंकि अगर अभी बेवकूफ बन गए तो जब एक्चुअल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुसोगे तब बेवकूफ नहीं बनोगे। कई जगह पर टीम में झगड़े भी होंगे क्योंकि टीम वर्क है। तो टीम, कभी कभी हम जबरदस्ती अपनी टीम्स बनाते हैं, कहते हैं आप नहीं बना सकते टीम, ये वाले प्रोजेक्ट में हम टीम बनाएंगे, और उन लोगों को जानबूझ करके साथ में प्लेस करते हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। बट व्हाई? बिकॉज आपको कॉर्पोरेट में सीखना पड़ेगा। यू विल नॉट गेट द टीम ऑफ योर चॉइस। कुछ जने आपकी टीम में ऐसे हो सकते हैं जिनको आप एक आंख नहीं पसंद करते हो, लेकिन हर मॉर्निंग उससे मिलते से स्माइल करके बड़ी सी उसको बोलना पड़ेगा गुड मॉर्निंग, और लास्ट में बोलना पड़ेगा मन में चल रहा हो भगवान तेरा दिन सबसे ज्यादा बुरा हो, लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा, राइट। बट बिकॉज दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क, यू हैव टू गेट, सो यू हैव टू कीप योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ डिफरेंट। स्पेस रखना दोनों के बीच में, राइट। एंड दिस कम्स इन व्हेन यू एक्चुअली डू दीज प्रोजेक्ट्स। हर प्रोजेक्ट के पीछे लॉजिक है। नाउ द प्रोजेक्ट व्हिच वाज गिवन टू यू लास्ट वीकेंड, लास्ट टू लास्ट वीक, हमने टाइम भी दिया आपको अच्छा खासा। What was the objective of that particular project? आपको किसी फीमेल को कन्विंस करना है कि आपका इंटरव्यू ले। कुछ महान हस्तियों ने, हमने फ्री छोड़ दिया, टीम अपनी सेलेक्ट करो। कुछ महान हस्तियों ने ऑल बॉयज टीम सेलेक्ट कर ली। कोई सुनेगी तुम्हारी फीमेल? नहीं सुनेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स द एनवायरनमेंट, वी आर नॉट लिविंग इन अ मेट्रो सिटी। सारे 5 बॉयज उठ के चले जाओगे, बोला हमको आपका इंटरव्यू लेना है, वी वांट टू स्पेंड 1 डे विद यू एंड वी वांट टू मूव, वी वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ इट। क्या बोलेगी? भैया हम आपको जानते नहीं। जवाब। फिर कुछ ने अक्लमंदी करी और पर्पसली एक लड़की को अपने टीम में लिया कि लड़की को आगे कर देंगे बात करने। फिर कुछ जने बात करने गए तो पहले तो सब्जेक्ट ही नहीं ढूंढ पा रहे थे, विच इज लैक ऑफ अवेयरनेस। काफी जने बोले हमको तो कोई फीमेल्स ही नहीं मिल रही, लैक ऑफ अवेयरनेस। रिसेंटली इतने सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए, 100 फीमेल्स को अवार्ड किया उदयपुर सिटी की, 100 फीमेल्स को अवार्ड किया, तुम्हें एक फीमेल नहीं मिल रही है। So therein you had to develop the skill to be aware about the external environment or environment around you. अभी हम प्राइसिंग चैप्टर्स कितनी सारी चीजें करें, बिना नहीं करोगे ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कन्विंसिंग स्किल्स। आप जा रहे हो किसी से बात कर रहे हो, बोले आप कौन हो, हम आपको जानते नहीं, कल को वीडियो बना के कुछ और कर दोगे तो क्या करेंगे, तो वहां पे कन्विंसिंग स्किल्स। थर्ड थिंग, टीम वर्क। ऑफ कोर्स आपने, कुछ जनों ने टीम वर्क, टीम बना तो ली, पर टीम में खाली 1 जना या 2 जने काम कर रहे, उससे ज्यादा जने काम ही नहीं कर रहे। और कुछ जनों में टीम में बांटा है काम, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, व्हिच वाज द स्किल ऑफ टीम वर्क व्हिच यू हैड टू लर्न, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको इंटरफेरेंस झेलना भी आना चाहिए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फेस दैट, बट इफ यू वुड हैव गॉट अ फीमेल हु हैज डन लॉट ऑफ थिंग्स, देयर वर मेनी फीमेल्स ऑन द बोर्ड जिनका आपने बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू लिया, बट देयर वुड हैव बीन इंस्टेंसेस, हमको लग रहा था ऐसे कुछ इंस्टेंसेस होंगे जहाँ पे जो आपके साथ मूवी बनाएंगे वो बोलेगी पहले मुझे मूवी दिखाओ, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे इसको लॉन्च करो, मुझे दिखाओ, आई नीड टू कंफर्म इट। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, उसको कैसे हैंडल करना है। बड़े बाद में कंपनी में फाइनेंस मैनेजर बनोगे, स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, उसको कैसे हैंडल करो, राइट। यू हैव टू कीप देम हैप्पी, स्टिल मेंटेन योर क्रिएटिविटी। मुझे तो वही करना है जो मुझे करना है, वो बोले कि मूवी में चेंज करो, मुझे चेंज नहीं करना, पर मुझे कन्विंस भी करना है कि मुझे ये मूवी में रखना है क्लाइमैक्स, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू कुड डू दैट, राइट। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, अनदर रीजन व्हाई वी हैव दीज प्रोजेक्ट्स रेगुलर बेसिस पे, आप देखो तो कम से कम महीने में एक बार के इवेंट में बाहर से स्पीकर आते हैं, राइट। एंड वी फर्मली बिलीव, जो हम डे 1 से कहते आ रहे हैं, हम फर्मली बिलीव करते हैं इस क्राइटेरिया में कि द मोर पीपल यू मीट द मोर यू लर्न।
बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट। एंड इसके लिए हम प्रोजेक्ट्स में भी कहते हैं कि आप अलग अलग बैच के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट करो। जनरली नॉलेज लेवल वाले नॉलेज लेवल के साथ प्रोजेक्ट करो, स्किल वाले प्रोफेशनल वाले अपने अपने ग्रुप्स बना देते हैं। बट द मोर यू अंडरस्टैंड पीपल, द मोर यू अंडरस्टैंड कि कैसे मुझे आगे हैंडल करना। किस लेवल पे ऐसा होता है हम गेस कर पाते हैं कि आप आगे क्या बोलने वाले, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू दैट? कभी कभी कोई पर्सन अपने से बात कर रहा है और अपने को लग रहा है इसके दिमाग में ये चल रहा है। कितने जने गेस कर पाते इस लेवल? बहुत कम जने। आप अगर किसी मैच्योर पर्सन से, एक्सपीरियंस पर्सन से पूछो तो बोलेंगे हमको पता है इसके दिमाग में ये चल रहा है, या यार ये इसने काम नहीं करना है, टाइम पास कर रहा है। होता है कभी कभी सेलर्स वगैरह होते हैं, आप किसी स्टोर्स पे जाओ, बोले अरे आपने खरीदना नहीं, आप सच्ची में विंडो शॉपिंग के लाए हो, आपको कुछ नहीं खरीदना, पर उसके दिमाग में उसको पता चल गया और वो सीधा कुछ तो अब्रप्टली मुंह पे बोल देता है, अरे भैया आप कुछ खरीदने नहीं आए हो, टाइम पास कर रहे हो, मुझे भी पता है। उसको कैसे पता तुम टाइम पास के लाए? कभी सोचा? एक्सपीरियंस। बिकॉज दे मेट सो मेनी पीपल, उनको लोगों के एक्सप्रेशन से जज हो जाता है, राइट? सो दिस इज समथिंग वी नीड टू स्टार्ट अर्ली। हमको यहाँ से अभी से जितने लोगों से हम मिल सकते हैं, जितना इंटरेक्ट कर सकते हैं, उतना इंटरेक्शन रखना है, ताकि हमें पता चले कि कैसे लोगों से डील करना। इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स। अगर कोई नेता भी है तो इलेक्ट होके इसलिए आया क्योंकि उसको पता है लोगों से कैसे डील कर, राइट? नरेंद्र मोदी जी हैज वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इतना कुछ, इतना इकोनॉमी डाउन स्लॉट में जाने के बाद हम में से कोई मोर्चा नहीं निकाल रहा है, कोई सड़कों पे नहीं आ रहा है, कोई धरने नहीं दे रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस आसमान छू रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? there was a funny video sent by someone, बोले कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास जॉब है क्या जो तुम गाड़ी में पेट्रोल डाल के चला के जाओगे? हाँ, तुम तो बस एक काम करो, अपना जाके चुपचाप वोट दे दो और अपने पेट पे गीला कपड़ा बांध के सो जाओ। I don't know what was that exactly for, but it is trying to tell you that the economy is going in such distress, but nobody is saying anything because your leader has very good communication skills. How? लोगों का इमोशन पता है उनको। जब डिमोनेटाइजेशन फेल हो रहा था, लोग ऑलमोस्ट धरने पे आने वाले थे, उन्होंने स्पीच दी और जहां पे वो पहली बार माइक पे इमोशनल हो गए, उनकी आवाज भारी हो गई, बिकॉज पता है कैसे। अब ये रिकॉर्ड पे जा रहा है, मैं फंसूंगी। चलो आ जाओ जल्दी, अपन टॉपिक चेंज करते हैं, ठीक है? नाउ यूर इन शॉर्ट मीटिंग, सो वी हैव अ स्मॉल टास्क फॉर यू। आई वाज एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू अटेंड दिस लाइव, you should have attended it live, but ठीक है, ऑनलाइन जो है, I'll just give you an option to interact with the other students as well. So हम एक शॉर्ट मीटिंग करेंगे। शॉर्ट मीटिंग में हम 5 मिनट की टाइम दे रही हूँ मैं आपको, ये हमने पहले किया था। 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको। आपने अपने जितने भी जने हैं जो इधर ऑनलाइन है या जो लाइव है, आपने उनसे जाके मिलना है ना? रुक जा, सुन लो, मिलना है, पूरा नाम पता होना चाहिए आपको, उनकी लेवल क्या है, कितने पेपर्स कंप्लीट है एससीसीए में, ये पता होना चाहिए। रुक जा। और तीसरी चीज जो पता होनी चाहिए, उनकी एक पर्सनल हॉबी या उनकी कोई वियर्ड बात जो शायद सबको नहीं पता हो, तो अब आपको वो बात निकलवानी है। कोई पर्सनल हॉबी या कोई ऐसी वियर्ड बात जो शायद सबको नहीं पता होगी, समथिंग विच शुड नॉट बी क्लियरली अपेरेंट। मैंने जो आपकी विजिबिलिटी है ऑन कर दी है, so everybody, हाँ ठीक है, right? So your time starts now, everybody, quick. जल्दी, the one with maximum detailing will win this. जल्दी, कहाँ जा रहा है? क्या किससे पूछो, जल्दी। नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होने चाहिए, जल्दी करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट। 3 चीजें, क्या एससीसीए का लेवल कंप्लीट है, सेकंड पहले तो नाम पता होना चाहिए, क्या एससीसीए का लेवल कंप्लीट है, और पर्सनल डिटेलिंग, देखो ना, बात करो जल्दी, 5 मिनट है तुम्हारे पास। आप जो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, लेकिन एक पर्सनल डिटेलिंग इज इम्पोर्टेंट, आई नॉट कंसीडर। अरे जल, your time is running out, you have to meet maximum number of people, फटाफट।
जल्दी 5 मिनट है खाली, जल्दी करो जल्दी करो। याद रहेगा, तुमको लिख सकते हो तुम। यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट, राइट इट डाउन। कमेंट सेक्शन में जो ऑनलाइन अटेंड करे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एक दूसरे से डिटेल एक्सचेंज कर सकते हो, प्राइवेट कमेंट्स कर सकते हो, मैसेज ईच अदर पर्सनली। हाँ यही के स्टूडेंट और किससे मिलोगे? जितने जने हैं सेशन में उसी की डिटेल निकालनी है आपको फटाफट। जल्दी जल्दी, make it quick everyone. This conference will now be recorded. Okay, silent everybody. So settle down. तो आपने पता किया किसकी क्या इंफॉर्मेशन है, याद भी रखिए। हाँ जी बताओ बताओ, कौन महान हस्तियां भूल गई? कौन महान हस्तियां भूल गए इंफॉर्मेशन? This is an example of being unplanned when you do any activity. आपका सबसे पहला प्लानिंग का जो हम लोग अभी एम्प्लॉय सेशन में भी, एम्प्लॉय ट्रेनिंग सेशन में भी हम डिस्कस करते हैं, एक चीज शिवांश, आशीष अभी नहीं हो सकता, एक चीज जो आई पर्सनली फील इज वन गुड हैबिट ऑफ माइंड, और मेरे कुछ साथ में कलीग्स हैं जिनसे मैंने सीखा है, मैं खुद ने नहीं निकाला ये हैबिट, मैंने कुछ जनों से सीखा है। सो वन ऑफ माय ट्यूटर यूज्ड टू मेंटेन अ डायरी, ठीक है, उनका ये मानना था कि वो बहुत फॉरगेटफुल है, ठीक है, और कुछ भी होता था वो डायरी मेंटेन करती थी, कुछ भी हम बात कर रहे होंगे कि ये काम है तो उसी समय डायरी खोल के डायरी में लिख लेंगे, है ना। आई फाउंड इट लाइक रियली इंटरेस्टिंग वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड आई एक्चुअली कैरी अ डायरी बिकॉज वो पेपर पेन का सेटिस्फैक्शन, वैसे हमारे पास नोट्स वगैरह होते हैं मोबाइल में, लेकिन वो पेपर पेन का सेटिस्फैक्शन ही अलग होता है, और वो जब काम हो जाता है तो काम को कट करने में जो मजा आता है, वो जैसे स्कूल में हम करते थे, मैम ने बोला ये पेज सिलेबस में नहीं है, तो उसको जो काटने में मजा आता था, जो तरीके से काटते थे, वो अलग ही एक फैसिनेशन होता है। तो आई पर्सनली फील दैट वी शुड ऑल बी मेंटेनिंग समथिंग इन राइटिंग। अगर आपको टास्क दिया था तो ये तो कॉमन सेंस थी ना कि आप लोग को याद नहीं रहेगा, और कुछ जने इधर ग्रुप में यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो आई थिंक फॉर देम इट वाज इजी बिकॉज दे वुड हैव सेव्ड ऑल द डिटेलिंग, बट आप लोगों के केस में वाजंट इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू टेक अ नोट ऑफ इट? क्या ये जरूरी नहीं था कि आप उसको लिखते कहीं? कितने जनों ने लिखा? शिवांश, आशीष, कार्तिक लिखा, ठीक है। कितने जनों का डेटा कलेक्ट किया शिवांश? 6, ऐसे नहीं खुद का नहीं होता, 6, 5, 2। इधर किसने करा? वैभव, कितने कलेक्ट किए डेटा, कितने जनों की इंफॉर्मेशन आई आपके पास? वैभव ने लिखा है। वैभव, कितने जनों की इंफॉर्मेशन आई? 1.5 अनंत, ओके। वैभव बता दो, नहीं तो मैं विनर डिक्लेयर कर दूंगी शिवांश को। नो 7, 7, चलो ठीक है। अब मुझे जितने जनों ने डेटा कलेक्ट किया बताओ। वैभव, किसकी सबसे इंटरेस्टिंग पर्सनल डिटेल थी? जस्ट से इफ इट्स वर्थ सेइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज इट्स बीइंग रिकॉर्डेड। ओके, पंकज की, पंकज ने क्या बताया आपको पर्सनल डिटेल जो आपको इंटरेस्टिंग लगी? शिवांश, आप भी जब तक सोच के रखो। शिवांश, सबसे इंटरेस्टिंग पर्सनल डिटेल किसकी थी? बारवा से है क्या? बारवा से है हॉबी क्या? मैं समझी नहीं वैभव आपकी बात। ब्यावर से है, ओके, ब्यावर से, ओके। हाँ ब्यावर से है, लेकिन हॉबी पर्सनल डिटेल क्या है? बस ये, अच्छा ये इंटरेस्टिंग। हॉबी क्या है? हॉबी क्या है उनकी? हॉबी, ओके,
hobbies to meet people. Okay, so Pankaj ki detailing Webber ko थोड़ी interesting लगी. That is hobbies to meet people, which is a very good hobby because it's gonna help you in your skill development also. शिवांश, आपको किसकी पर्सनल डिटेलिंग सबसे इंटरेस्टिंग लगी? निष्ठा की. निष्ठा ने क्या दिया? बाइक चला. ठीक है, वो तो खैर वो यार वो अपेरेंट है, तो चलाकी आती है, कितनी बार दिखती है. हाँ, चलो और कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल. आशीष, किसकी डिटेल सबसे इंटरेस्टिंग थी? क्या ड्राइंग करता है? अरे तुम दिखाई नहीं कभी हमें ड्राइंग. और कार्तिक, ऋषि की क्या पर? Oh, great. We are some people who can be a part of our fun skill development sessions in the coming weeks. क्या बात है? क्या very interesting. So, did you enjoy the process of knowing your friends? जिनको तुमको लग रहा था तुम जानते हो, but काफी सारी चीजें तो हमको भी अभी डिस्कवर हो रही हैं, right? Martial arts, Nishtha, martial arts. This is something which I know, but I think most of you. हाँ, तो अगर आप मुझे बोलते कि प्रसू को सोना बहुत पसंद है, तो वो पर्सनल डिटेल में नहीं आता, because that's an apparent fact. But उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है, and I think he plays that. Right, so okay. चले एक सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देखें एक बारी. एक सवाल आप सबके लिए. So I think Weber has won this round. Very good, Weber. And Shivansh closely following him, but थोड़ा सा fast मिलना था, short meeting थी, quick करना था, but ठीक है. Let's just check the screen. कौन सा लाइट बल्ब इस स्क्रीन पे आपको सबसे ज्यादा ब्राइट लग रहा है? कौन सा लाइट बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइट है? No. राइट वाला, last वाला. Okay, don't waste your time. All of them are of equal power. Like अब बताओ कौन सा लाइट बल्ब? लेफ्ट वाला, right? This is the problem which all the employers face. ये प्रॉब्लम होती है जो सारे एम्प्लॉयर्स की होती है. चलो अपन एम्प्लॉयर्स की तरफ नहीं जाते, अपन रियलिटी शोज की तरफ जाते हैं. खूब सारे रियलिटी शोज चलते हैं टीवी पे, है ना? और आप जब देखते हो तो आपको सभी बराबर लगते हैं. आपको लगता है पता नहीं जजेस कैसे सेलेक्ट करेंगे, और फिर जज की इच्छा होती है, उसको जो पसंद आता है उस समय जो स्ट्राइक करता है अपनी इच्छा से, या चलो ठीक है तुम आ जाओ, रैंडम 1 2 3 का. लेकिन फिर एक ऐसा कोई परफॉर्मर आता है जो आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करता है. ठीक है, I think there was this one show, I'll give you an example of this. There was this one show, Dance Plus ही था या क्या था, जिसमें एक ग्रुप आया था बहुत पहले बहुत शुरुआत वाले टाइम में, जो जिसके डांस बाद में बहुत जनों ने कॉपी किए, जो खाली खुद डांस नहीं करते थे, सब जने एक पोजीशन पे खड़े रहकर सिर्फ क्या चार बॉयज, राइट, जो सिर्फ एक पोजीशन में खड़े रहकर बहुत ही वियर्ड एक्शन, मतलब एक वर्ड को पकड़ के, जैसे मेरा दिल था अकेला so they'll show अकेला and that whatever. So that was a kind of funny dance and cannot be referred as dance, right? So but then what was the idea? It was out of the box. तो उनको पता था hands down इसको तो रखना ही रखना, right? So this is what I'm not asking you to be weird, but I'm asking you to stand out from the crowd, ताकि आपका तो पक्का सिलेक्शन हो ही हो कंपनी में, बाकी जनों में जय माता दी 20 सीट चल रहा हो, लेकिन आपके केस में आपका सिलेक्शन हो जाए. सो व्हाट यू कैन गिव एक्स्ट्रा टू योर एम्प्लॉयर एज कंपेयर टू द अदर एम्प्लॉयज? भाई नॉलेज सबके पास होगी, एवरीवन विल बी एकेडमिकली साउंड. तुम जिस जॉब प्रोफाइल के लिए जाओगे, अगर उस जॉब प्रोफाइल पे एसीसीए चाहिए, तो ऑब्वियसली इंटरव्यू के लिए जितने जने आएंगे वो सब एसीसीए ही होंगे ना. ऐसा तो नहीं होगा कि तुम अकेले ही एसीसीए होंगे. ऑब्वियसली अगर 4 जने आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, चारों एसीसीए होने, तो तुम में ऐसा क्या है जो तुमको सिलेक्ट कर? हाँ, आखिर तुम में ऐसा क्या है बताओ. हाँ बताओ. तो आखिर तुम में ऐसा क्या है जो तुमको सिलेक्ट करेंगे, राइट? तो उस केस में obviously you have to stand out from all those light bulbs by being extra bright, by adding on the icing of skills on the top of it. अगर तुम एम्प्लॉयर को जाके कहते हो सर मुझे एक्सेल आता है, मुझे सारे जो सॉफ्टवेयर यूज करने वो सब आते हैं, प्लस I have some extra skills also, plus I have confidence to speak in public,
प्लस आई हैव कॉन्फिडेंस टू गो एंड इंटरेक्ट विद पीपल। या इनिशियल लेवल पे ट्रेनिंग पीरियड में सर आपको बोल रहे हैं कि आप इससे जाके मिलके आ जाओ, इससे मीटिंग करके आ जाओ, हर चीज में, क्योंकि आप तो बहुत बार कर चुके हो हर चीज में, हाँ जी सर हो जाएगा, हाँ जी सर हो जाएगा, एंड यू सॉर्टेड। कंपनी आपको तो नहीं निकालेगी बिकॉज यू आर अ प्रेशियस जेम फॉर देम। लेकिन एज एन एम्प्लॉयर ऑल्सो आई एम टेलिंग यू दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव फेस्ड। एम्प्लॉयज ज्वाइन करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, मुझे बात करने में डर लगता है, मैं यहाँ पे जाके नहीं बात करती, अबे हर चीज के लिए मुझे ही करना है सब कुछ, तो व्हाई डू आई नीड यू, व्हाई डू आई नीड यू एट ऑल, राइट? सो दिस इज हाउ द एम्प्लॉयर्स गो। आप अगर सामने वाले की साइकोलॉजी समझोगे ना, यू आर सॉर्टेड, आपका काम अपने आप होता जाए। तो अगर मुझे पता है कि टेबल के उस तरफ जो बंदा बैठा हुआ वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसको क्या एक्सपेक्टेड है, तो मैं सॉर्टेड हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, किस स्किल पे वर्कआउट करना है। Most of the times it's about interaction with public. Most of the times it's about convincing skills. हर चीज के लिए सर आप बात कर लो, वो तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। और अगर आप एम्प्लॉयज को लेकर इस तरह से अपने बॉस को बार बार अप्रोच करोगे तो बॉस क्या बोलेगा कि चलो अगर कट डाउन हो रहा है इकोनॉमी में, कोविड आ गया, कुछ जनों को निकाल रहा है, कुछ जनों को नहीं रखना है काम पे, आप पहले टारगेट हो, ठीक है, बाय बाय सबसे पहले आपको बोला जाएगा, राइट? सो यहाँ पर दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डेवलप। Every locked door is an opportunity, you just need to find the right key. And for now आपका सबसे बड़ा हर्डल या सबसे बड़ा लॉक या सबसे बड़ा कह लें एक चीज जिसको आपको क्रॉस करना है, माइलस्टोन जिसको आपको क्रॉस करना है, इज नॉट अबाउट गेटिंग द डिग्री। डिग्री तो सबको मिल जाएगी, आप वैसे भी जिस फील्ड में आपने एंटर किया है, इट्स नॉट दैट कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 10 साल करेंगे नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ढंग से तैयारी करोगे एसीसी तो ऐसे ही बनना है, तो ऐसा कुछ बड़ा स्ट्रेस पॉइंट नहीं है यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको इसका लॉक डोर का की फाइंड आउट करना है। मतलब आपको डिग्री नहीं लेनी है, आपको यू हैव टू बैग अ जॉब इन बिग कंपनी वेयर इन यू आर सिक्योर्ड फॉर लाइफ, फॉर योर फ्यूचर, राइट? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। सो व्हेनेवर द सेशंस लाइक दिस आर देयर, बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकम अ पार्ट ऑफ इट। कुछ जनों को अभी भी लिटरली लगता है कि नहीं, द पीपल हु आर देयर इन द सेशन, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, काफी जने अभी भी देखो अटेंडेंस जो लेवल होता है हमारी क्लास का और सेशन का, उसमें बहुत वास्ट डिफरेंस हो जाता है, राइट? तो उन लोगों को लगता नहीं, हम लोग का तो क्या है टाइम पास, सैटरडे का 1 घंटा चल रहा है, वी डोंट वांट टू स्पेयर दैट टाइम। एंड फिर बाद में उनके इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज कंडक्ट कराते जाते हैं, हम सिलेक्ट ही नहीं होते कंपनी। So you have to understand how important these sessions are. Tanvi Bangar, जो हमारी स्टूडेंट है, हर सेशन में she was regular, and I think, I don't know if she's there today or not. She has joined in her job. Tanvi is there today. She's not right. So Tanvi was super regular in every session. And see, उसके बाद उनका जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए हमने खाली एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराया, उन्होंने बोला कि हम मेरे को अब प्लेसमेंट चाहिए, मेरे 2 ही पेपर्स बाकी, ठीक है, एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराया, सिर्फ एक इंटरव्यू। And the employees were so happy. I got a call from the company that, oh, this was a wonderful candidate. She was so confident. She could interact so well. और उन्होंने उस कंपनी में हाईएस्ट ओपनिंग पैकेज, तो ओपनिंग पैकेज उस कंपनी का जो ट्रेंड है, उसने अभी तक हमारे सारे स्टूडेंट्स को हाईएस्ट ओपनिंग पैकेज 23,000 आर्टिकलशिप पैकेज ओपनिंग इतना दिया, 23 के ऊपर नहीं दिया। But Tanvi got 25 plus incentives which would end up in 28. So in hand 25 है उनका, right? So, and then plus they called us up and they were like, you know, we just want her to be there with us, क्योंकि and they are sure कि अगर 3 महीने तक she's there, they'll increase her pay. तो इतना ज्यादा इम्प्रेस जब किसी से हो रहा है तो क्या है, वो भी प्लेसमेंट का इंटरव्यूज कंडक्ट कराया, जो इंटरव्यू फेल हो गए वो भी एसीसी के स्टूडेंट्स हैं, राइट? बट देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा व्हिच दे नीड इन एन एम्प्लॉय। बोले ठीक है, नॉलेज वालेज तो क्या है, तुमने जो किताबों में पढ़ा सब थोड़ी यूज करोगे, जो सिलेक्टेड यूज करोगे वो हम आपको बता देंगे, रेट्स क्या चल रही है, टैक्स की बाकी क्या चल रहा है। बट द अदर पार्ट इज दैट यू हैव टू वर्क ऑन सम स्किल्स फ्रॉम राइट नाउ, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी वेरी वेल वर्स्ड विद एक्सेल? पहला राउंड जो इंटरव्यू का होता है वो एक्सेल ही होता है, वो आपको एक्सेल की कुछ डिटेलिंग भेजता है और आपको एक्सेल के चीजें बना के उनको जवाब देना पड़ता है। उसके बाद वो आपका फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड या एचआर राउंड या टेक्निकल राउंड देते हैं, उससे पहले तो आपको एंटरटेन भी नहीं करते, राइट? उसके बाद आपके वोकल स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, so these are all soft skills which is what we have to develop over these skill development sessions. So I expect you to be present in every skill development session. कोशिश करके if you can make it live for the sessions. Okay, तो आज के सेशन में क्योंकि हमने
क्योंकि हमने आज की सेशन में ये प्लान किया था कि हम उन सारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट ऑफ sharing the experience, I have few things to show to you for the coming skill session. स्टूडेंट्स ने बनाया, ठीक है। एक और चीज दिखाती हूँ मैं आपको, हमारी ये पूरे एनिमेटेड with the use of pictures. वॉइस है ही नहीं इसमें वैभव, कोई वॉइस नहीं है, just animations which they have created. This is another animation. बहुत ही छोटा सा है, बट देन एक घंटे के सेशन में हम इससे ज्यादा नहीं सीख सकते हैं, बट दिस इज व्हाट दे हैव लर्नड इन 1 hour सेशन. So the coming session is going to be about animation, basics of animation, but advanced level तो भाई आपकी क्लासेस होती हैं, पूरा कोर्स होता है 2-2 साल का. So only the basics of animations, and the coming session will have a project, will be followed by a project of animations. कुछ भी आप बना सकते हो, काफी जनों ने अलग अलग चीजें बनाई हैं. So next Saturday you have to make sure that you attend the session. But for now, we had a very interesting project submission last week. बहुत ही इंटरेस्टिंग था. पहले तो हम सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए विल जस्ट गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. मैंने जब इनकी स्टोरी सुनी, आई वाज लाइक लिटरली ओवरवेल्म्ड, क्योंकि कुछ जने पूरी पूरी रात जगे हैं, 2-2 रातें जगे हैं एडिटिंग करने के लिए, प्रोजेक्ट को टाइमली सबमिट करने के लिए. सो यू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ डेडलाइंस आल्सो, कि डेडलाइंस है, इतने समय तक सबमिट करना है, मतलब सबमिट करना है कैसे भी करके, कितने चैलेंजेस आए सबमिट करना है. So we'll be just listening to 5 minutes conversations, और उनका 5 मिनट में स्पेसिफाई करी क्योंकि वो सब जने भी प्रेजेंट है, और 5 मिनट से ज्यादा टाइमर नहीं है अपने पास, क्योंकि 12:30 हमारा दूसरा सेशन है, दादा का सेशन है. तो 5-5 मिनट आप, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि अच्छा बिफोर 1 सेकेंड बिफोर आई अनाउंस दिस, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किए हैं, जो किसी ग्रुप में नहीं थे, वी हैव गिवन देम अ ग्रेस टाइम. 20th April तक आप अपने प्रोजेक्ट सबमिट करोगे. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट नाउ. हमने विमेंस डे का जो कर लिया, उसकी शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है, वो प्रोजेक्ट जा चुके हैं, उनके विनर्स उधर ही डिसाइड होंगे. जो 20th April तक सबमिट कर रहे हैं, आपने कोई भी वीडियो सबमिट करना है, कोई भी वीडियो का मतलब ढंग का वीडियो सबमिट करना है, बट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ द टॉपिक. सो देयर इज नो टॉपिक रिस्ट्रिक्शन कि वुमेन के ऊपर ही आपको वीडियो बनाना है या किसी फीमेल का इंटरव्यू लेते हुए बनाना है. यू कैन क्रिएट अ शॉर्ट मूवी, एनीथिंग, बट वीडियो शुड मेक सेंस. एंड दोस हु हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट्स, if that has become your addiction and if you want to resubmit another project, तो 20th April तक आपके पास मौका है. We'll have another screening for the April month, and obviously this entire month the project which is going to be there uniformly for everybody will be this animation. That's the only thing you have to do. That's the only project you have for this month. बाकी Saturday sessions आपको खाली attend करना है, right? So coming back to this, कौन सा पहला ग्रुप है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अजुल सर ग्रुप, विटीना ग्रुप के लोग कहाँ हैं बाकी के जन? अच्छा ठीक है सर, तो आप आ जाए. सो ओवर टू द हाई विशाखा. So we are discussing, yes sure, 20th April is the last date, and of course let me just announce this. तो हमारे जो दूसरे लेड बैक स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए वी हैव सम इंटरेस्टिंग प्राइजेस, बट नॉट द प्राइजेस व्हिच वी आर गिविंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्योंकि डेडलाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्त. तो डेडलाइंस क्योंकि इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट टीम विल विन अ कैश प्राइज ऑफ 2100. ऑफ कोर्स अदर देन दैट जो आपके प्राइजेस हैं वो प्राइजेस तो होंगे. नहीं 21,000 नहीं है भैया, इतना बजट नहीं है, है ना. और आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू गो आउट एंड पार्टी, है ना. एंड I know what exactly you're trying to say. So yes, others you can submit your video by 20th April. So 20th April is the last date for submission of the videos.
it's going to be like a short movie. Also we are planning for some fest. हम लोग इस Saturday Sunday plan कर रहे थे, but for some reason we are trying to make it little grand. तो हम लोग को थोड़ा सा approval permission because of this COVID second wave, थोड़ा सा approvals का wait करना पड़ा. That is why we could not have the screening. There is one screening of Samasya movie also we wanted to have, along with the screening of all the interesting shortlisted short movies. सारी शॉर्ट मूवीज नहीं आई थी फिल्म फेस्ट में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मूवीज का सबमिशन हमें और भी आए थे, पर हमको सिर्फ वी कुड स्क्रीन द बेस्ट वंस. ठीक है, तो जितने जनों का नहीं सेंसरशिप का नहीं था, पर जितने जनों का स्क्रीनिंग हुआ है मूवीज का, दे देमसेल्व्स आर विनर्स एनीवेज, राइट. ठीक है, पहले मैं बुलाऊंगी विटीना ग्रुप के मेंबर्स को. प्लीज कम फॉरवर्ड एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस. विटीना ग्रुप के विटीना ग्रुप के मेंबर्स के बारे में एक स्पेसिफिक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगी. जूरी के कमेंट्स, उनको ऐसा लगा कि जो कैमरा क्वालिटी और एडिटिंग थी दैट वाज अमेजिंग. इट वाज लाइक अ कमर्शियल मूवी, है ना. तो कैमरा क्वालिटी, एडिटिंग, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द कैमरा. सबसे पहले हम एक्सपीरियंस की बात करें तो ये मूवी रिजल्ट नहीं था. बेसिकली जो मूवी बनाई गई थी, दिस वाज नॉट द रिजल्ट. सबसे मेन चीज ये थी कि सब लोग मिलके काम करें. सुबह 6 बजे इसकी शूटिंग चालू हुई थी. विटीना की जो शूट चालू हुआ था सुबह 6 बजे. जितने भी टीम मेंबर्स थे मैम हमारी टीम में, उनमें से एक भी जना ऐसा नहीं था जो 10 बजे पहले उठता हो. बट फॉर द मूवी एवरीबॉडी वाज देयर. 6 बजे का टाइम था, 6:30 तक तो सब लोग आ ही गए थे जिस तरह से करते. सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. और मैं एकदम कैजुअली ले रहा था स्टार्टिंग में कि ठीक है मूवी बनानी है, बनाएंगे एकदम नॉर्मली. लेकिन जैसे ही सुबह सब लोग उठ के आ गए, दैट गिव मी अ मोटिवेशन बूस्ट. एकदम से किक मिलती है सुबह सुबह की सब लोग 6:30 बजे रेडी है मूवी शूट करने के लिए. तो वो चीज अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन बूस्टर था. और जैसे कि मैं बीटी पढ़ाता हूँ तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, लीडरशिप, मोटिवेशन, टीम बिल्डिंग वगैरह. ये सारी चीजें सटल लेवल पे अनकॉन्शियसली हो रही थी टीम के अंदर, जो शायद नोटिस स्टूडेंट्स ने नहीं करी होगी, लेकिन वो सीख गए ये चीज. बिकॉज बहुत सारी चीजें हुई टीम के अंदर. क्लैशेस हुए, क्लैशेस एज इन इंटरेस्ट क्लैशेस हुए कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो फाइनल कॉल कौन लेगा इस चीज के ऊपर. जैसे मैं कुछ चीज एडिट कर रहा हूँ या शूट कर रहा हूँ, तो उन लोगों के आइडिया इनपुट देना, फिर भी फाइनल कॉल मेरे हाथ में छोड़ना. ये सब चीजें एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है. जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे तो आप सब लोग ये चीज देखेंगे कि आप लोग कितनी बार इनपुट दोगे, राइट. बट मैनेजर को पता होगा ये चीज कि वो इनपुट इतना अच्छा नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़े लेवल पे हेल्प करे, राइट. तो आपके इनपुट को कंसीडर जरूर करेंगे, लेकिन फाइनल कॉल उनको लेना पड़ता है. तो ये चीज भी आपको सीखनी चाहिए. वो सारे स्टूडेंट्स ने शायद मेरी टीम में तो सीखी भी. रात भर शूटिंग करी, मतलब सुबह 6 बजे से शूटिंग चालू हुई, रात को 10 बजे शूटिंग खत्म हुई. उसके बाद एडिटिंग नेक्स्ट डे चालू हुई 4 बजे. अगले दिन की रात को 9 बजे एडिटिंग. दैट इज 27 आवर्स ऑफ एडिटिंग कंटिन्यूअसली. और उसमें से मेरा अकेले का हाथ नहीं था, क्योंकि मैंने बोला मेरे को ये साउंड चाहिए, तो किसी ने साउंड डाउनलोड करके दी. फिर मैंने बोला अभी आप फ्री बैठे हो, एक काम करो टीजर निकालो इसका. वो लोग बैठ के टीजर बना रहे थे. एवरीबॉडी इन आवर टीम. कोई प्रोग्रेस चेस कर रहा था, फोन कर करके बार बार मैसेज कर रहा था, अरे सर कितनी हुई. तो उससे हम लोग को भी ऐसा मोटिवेशन आ रहा था कि चलो ये लोग भी वेट कर रहे हैं, तो हमको फटाफट फिनिश ऑफ करना चाहिए. सो दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर मी टू. क्योंकि मैंने भी शायद इस बार इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं, जो क्योंकि मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं था. शॉर्ट फिल्म बनाना, टीम के साथ इस तरीके से काम करना, मैंने बहुत सारी टीम्स के साथ काम किया, बट मैंने ये चीज देखी कि मैं मेरी टीम के साथ मैं काम करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस मिल रही थी सब लोगों की. सारे बदमाश थे मेरी टीम में, किसी को भी शराफत से काम करना ही नहीं है. मैंने बोला यार ये थोड़ा सा शराफत का सिखा रहे हैं सर, क्या मजा आएगा इस सीन के. तो पूरी टीम का जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल में वो बहुत चेरिशिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए एटलीस्ट. एंड अगर फ्यूचर में ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं, आई वुड लव टू वर्क विद दिस टीम.
So this was a good सबने एक्टिंग की थी मैम, प्लस रिसोर्सेज कैसे आए थे? वो जो विटीना विग पहनती है, वो विग एक शोरूम के मैनिक्विन से उठा के लेके आए। वो एक शोरूम की मैनिक्विन को लग रही थी, के फ्लैट का जुगाड़ किया। हाँ, 3 BHK के फ्लैट का जुगाड़ करना। उसके पड़ोसी थे हिमांशु के, वो बाहर जा रहे थे तो उसने परमिशन ले ली हमको शूट करना है, तो एक दिन के लिए पूरा फ्लैट ले लेना, फिर इधर उधर लाना, पानी की बोतल, इवन बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे तो उनको शूटिंग का पार्ट बना लिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं ना, तो ये मार्केटिंग वालों के लिए ये चीज बहुत जरूरी होती है कि बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करें। ये कमेंट भी है उस विटीना की वीडियो के अंदर, वेरी गुड मूवी, आई वाज आल्सो देयर। तो उसको भी बहुत अच्छा लगा उस मूवी का पार्ट बनने में, और वो सारे बच्चे वेट भी कर रहे थे मैम कि भैया हमको बताना कौन से चैनल पे आएगी, क्या आएगी, कैसे आएगी। सो ये एक्सटर्नल इंटरेक्शंस जो हुए थे टीम्स के साथ में, ग्राउंड में काम करना, और ये सब चीज मैम शूट करके एडिट करके वीडियो बनाना, वो सबसे मुश्किल था, क्योंकि कोई सीन हमको रात का चाहिए, कोई हमको सुबह का चाहिए था। अब सुबह के हमारे सीन शूट हो गए और हमको रात तक वेट करना पड़ा सुबह रात वाले सीन शूट करने के लिए। स्क्रिप्ट भी मैम कैसे डिसाइड हुई? फर्स्ट स्क्रिप्ट डिसाइड हुई, चेंज होते 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 10th स्क्रिप्ट जो आई है वो फाइनलाइज होके हमारी मूवी को। तो ऐसे चेंज होते रहते, क्योंकि मैम प्लान्स भी ऐसे ही बनते हैं। यूजुअली अपन रियल लाइफ में भी देखें तो कभी भी प्लान्स बनता है, पहला जो प्लान बनता है वो वैसा का वैसा कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता। वो ऑब्वियसली कुछ चेंजेस आते आते, मॉडिफिकेशंस आते आते 10वां प्लान फाइनल एग्जीक्यूशन में। तो हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, बस हमको इतना पता था हमको 0 बजट मूवी बनानी और एक दिन में मूवी बनानी, वो बन गई। काम सबने किया था अपने लेवल पे, जिसको जो करना चाहिए था सबने इनपुट अपना दिया। और कुछ स्टूडेंट थे जो जितने एक्साइटेड मूवी को लेकर उसकी पढ़ाई वगैरह को लेकर मतलब इतने सुपर एक्टिव थे कि लग रहा था कि अपनी की पढ़ाई कम कर लेते हैं। इंडिया रैंक 1 रैंक लेके आते थे। बहुत भयंकर मैम, मैंने लिखा कि मैं कभी पढ़ाई का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तो एकदम गर्दन नीचे हो जाती, साइलेंस आ जाता है एकदम, बिल्कुल ऐसा शौक आ गया हो, कोई मर वर गया हो जैसा। लेकिन एकदम मूवी की बात आई, आइडियाज देने की बात आई, सब कुछ के आइडियाज, अरे सर ऐसा करो वो चीज का फर्क था, बहुत ज्यादा फर्क था। सो दिस इज व्हाट लीड चेक करा लिया अपने। हाँ, सबसे बड़ी बात, पहले प्लान लिया था विटीना तन्मय बनने वाला है, तन्मय को हीरोइन बनाने वाले थे, कॉमेडी फैक्टर डालने के लिए। ये थ्रिल सस्पेंस वगैरह इसका कांसेप्ट तो बाद में आया, पहले तो कॉमेडी बनने वाली थी। तो तन्मय वाज अबाउट टू बिकम द हीरोइन, तो उसको रात तक ये पता था कि तन्मय हीरोइन बनेगा, तो उसने रात में क्लीन शेव करा ली पूरी। उसने लाइफ में कभी मूंछें नहीं हटाई, उसने पूरी क्लीन शेव करी उसके लिए, और सुबह उसको पता पड़ता है कि वो हीरोइन थी। Now we have this team, रोजी रोटी टीम। अगर कोई रोजी रोटी वाला, रोजी रोटी टीम के लिए एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इनका सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। जो वीडियो था काफी जगह पर इमोशनली टच किया। द मैसेज वाज वेरी वेरी एप्ट। स्टार्टिंग वॉइस ऋषि का वॉइस ओवर, ऋषि का ना वॉइस ओवर, ऋषि का वॉइस ओवर एक्सप्लेनिंग द रीजन व्हाई दे चोज दिस and explaining the meaning of gratitude, how grateful we should be to life and to the things we have, how should we cherish them. हम complain करते रहते हैं, and then the video started off with that, and मुझे कुछ जनों का response आया उस वीडियो को लेकर कि हम रो दिए थे वो वीडियो देख। So I think that is one thing which could capture the audience. जब आप उसके emotions touch कर लेते हैं, दिल से touch कर लेते हैं audience को, then it becomes a very very distinctive movie. राइट हमको कौन सी पिक्चर याद होती है जिससे हम कोरिलेट कर सकते हैं, या हम उसको हमारे मैसेज डिलीवर होता है कि हाँ भाई ये चीज है जो होनी चाहिए। सो दैट वाज वन कमेंडेबल पार्ट ऑफ द मूवी। ऑफ कोर्स इन्होंने हमको पहले मूवी सबमिट करी, फिर इनको लगा थोड़ा और टाइम है, सो आई कुड सी दैट अर्ज ऑफ बीइंग द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट, क्योंकि हमारे पास टाइम है मैम, एक दिन का और टाइम, हम थोड़ा सा एडिट और कर दें
फिर और एडिट करके मूवी को और बेटर करके और क्लिप्स डाल के दोबारा सबमिट करी थी, टू दैट एक्सटेंड की जब ये लोग सबमिट करने की कोशिश कर रहे थे तो इनसे ड्राइव पे अपलोड नहीं हो रही थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी, तो ऑल द वे मेरे घर आए, जबकि सबके सब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। सेक्टर 14 हमने कहा भाई इधर तो कोई नहीं आ सकता, तुम्हें आना पड़ेगा, तो सेक्टर 14 आए ऑल द वे ताकि टाइमली इनका सबमिशन हो जाए। सो दैट वाज वन टीम स्पिरिट वाली बात, एंड द प्रोजेक्ट्स को टाइम पे सबमिट करने वाली बात, व्हिच इज वेरी कमेंडेबल। आइए बताइए आपके एक्सपीरियंसेस, एंड आई थिंक दे हैड सम वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि इनके कुछ ट्राई भी किया इन्होंने कुछ जनों के साथ प्रोजेक्ट करने का, उनको रिजेक्शंस मिले, सो आई थिंक रिकॉर्ड करना चाहिए मैं। हाँ हाँ रोजी रोटी का पोस्टर आया, बेटी वाले भी अभी तो बताओ about the struggling women who struggles to earn a livelihood and do household chores. ठीक है, मुझे आपको एक्सपीरियंस सुनना है। स्टार्टिंग में जब भैया ने वो अपनी मूवी दिखाई थी तो हम लोग बहुत इंस्पायर हुए थे कि भाई हमको करना है। तो तनीषा और मैं टीम अप हुए, क्योंकि ऋषि का थोड़ा वो हो रहा था 50-50 पेपर देना है, ये करना है वो करना है। प्रियांश सडनली चला गया, काट के बोला था रोज अप डाउन नहीं करूँगा। तो हम दोनों ने टीम अप किया और हमने सोचा कि हम लोग कहाँ बढ़ जाए। तो हम मेरे दिमाग में एक क्लिक हुई आंटी जो कि पूरा गणेश के बाहर बैठती है ढोलक लेकर, मुझे लगा उस पर बनाना चाहिए। तो हम लोग सुबह में शायद दिन में हम लोग गए वहां पर और हमने उधर से स्टार्ट किया। आंटी से 4-5 दिन हम लोग बैठे, उनके साथ बातें की और उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक है ये मेरी बच्चियां हैं, और वो एकदम बहुत अच्छा दिखा दी थी कि यार तुम ये लेके जाओ, तुम ये खाओ। हमने भी उनको थोड़ा सा नॉर्मल फील कराया कि हम लोग वैसे स्ट्रेंजर्स नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको पता चला पंडित जी भी नोटिस कर रहे थे, रोज दोनों आ रही है, बैठ रही है, बातें करके जा रही है। फिर पंडित जी ने एक दिन बुला के हमको बोला कि ये जो आंटी बोल रही है वो करेक्ट नहीं बोल रही है, फेक कर रही है, मतलब आधी चीजें सच बोल रही है, आधी चीजें सही नहीं बोल रही है। फिर भी हमने हम आंटी पे ट्रस्ट किया। नेक्स्ट दिन हमने अश्विन सर को भी कॉल किया था, अश्विन सर हमको इनकी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आ रही है, अगर हम शूट करेंगे तो एट द मोस्ट हमारी वो लैंग्वेज अच्छी नहीं रहेगी, अगर हम शूट भी कर रहे हैं समझ नहीं पाएंगे वो क्या बोलना चाह रही है। तो अश्विन सर को बुलाया था, तो अश्विन सर ने फिर क्लास में यार प्लीज यार सोने दो, सुबह को मैंने सर को बोला था 7 बजे, फिर भी मैंने सर को 1 घंटा एक्स्ट्रा सोने को दिया और 8 बजे फोन किया था, फिर भी सर यार सोने दो यार सोने दो मेरे को। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं सर। फिर जब हम आंटी के पास गए, हमने उनको बोला कि हमको ऐसा करना, तो आंटी ने बोला कि नहीं, हम लोग मेरे को तुमको जो हेल्प करनी है तुम वो करते जाओ, वो करते जाओ, लेकिन मैं ऐसे शुरू नहीं करूँ। शायद हम समझा भी नहीं पाए होंगे उनको, और फिर ऐसा कुछ हुआ होगा, तो फिर हम ऐसे वापस से देख रहे थे कि उनको कैसे मनाए, हमने थोड़ी वापस से कोशिश करी, लेकिन फिर वो नहीं हुआ। फिर हमने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया। फिर हमको लगा कि नहीं प्रोजेक्ट तो करना ही है। फिर भी 10 मिनट के बाद हमने सोचा कोई आंटी मिल जाए, तो हम लोग हनुमान मंदिर के बाद माला वाली आंटी बैठी रहती है, उनसे भी अप्रोच किया, दोनों आंटियों से अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने भी बना करके। फिर ये दोनों गए एक सैंडविच वाली आंटी के पास, कार्तिक और ऋषि, उन्होंने वहां पर अप्रोच किया, आउट ऑफ स्टेशन थी वो, 2-3 दिन राउंड मारे, उनको नहीं मिली। फिर लास्ट दिन जब अश्विन सर से मैंने पूछा था सर कौन कौन मूवी बना रहे हैं, तो सर ने बताया था ये बना रहे हैं, तो मेरे को लगा नहीं यार हमको बनानी है, हम पहले ड्रॉप करके आपको वापस बनानी है। तो हम सबने टीम बनाई, हम चारों ने एक दूसरे को कांटेक्ट किया, हमने टीम बनाई, हमने बनाया। सुबह हम लोग 11 बजे का टाइम था, सब लोग मेरे घर के आए, मेरी आंटी वहां पर वहीं रहती है। फिर हमने उनको अप्रोच किया, उनसे 2-3 घंटे बैठे, बातें की, उनको समझाया कि क्या करना है। फिर उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन आंटी डरी हुई थी, लेकिन आंटी की वो कन्विंस हो गई लास्ट मोमेंट पे, और फिर हम सबने आपने
It's like हम लोग जब कॉर्पोरेट में नहीं एंटर किया होता, जब तक हम स्कूल कॉलेज में होते हैं, अपनी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि जो जैसा दिखता है वैसा ही होता है, बिकॉज वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, वी फील द वर्ल्ड इज ट्रांसपेरेंट, बट इट्स नथिंग लाइक दैट। हम लोग को कितनी बार ये सीखना जरूरी होता है कि काफी जने कुछ दिखते हैं और कुछ होते हैं, और जितनी जल्दी आप सीखते हो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है। काफी जने फाइनेंस में अपने जॉब इसलिए लूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुपर ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। आपने फाइनेंस में सुपर ट्रांसपेरेंट नहीं होना। आपको कोई पूछे आपकी सैलरी कितनी है और आप सामने अपने ऑफिस कलीग से डिस्कस करो मेरी सैलरी इतनी, अब वो ऑफिस कलीग चला गया आपके बॉस के पास बोलने के लिए कि यार इसको तो इतनी सैलरी दी है, मेरे को इतनी सैलरी दी, और झगड़ने लग गया, तो आप किक आउट हो जाओगे ऑर्गेनाइजेशन से। So there are few things which you are supposed to discuss, which you are not supposed to discuss, and which is a very very important lesson you need to learn as early as possible. So I think this is one lesson you must have learned कि हर जना ट्रस्ट वर्दी नहीं होता, हर जने को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, गिव अप भी नहीं करना है। दैट डजंट मीन कि आप गिव अप कर दो, which is दूसरी जगह गए और फिर एडिटिंग में भी पूरी जान डाल दी। सो दैट इज वन commendable thing. We also have people from team हाँ आवाज आवाज आजा भाई, आवाज की कौन कौन आवाजें हैं? हाँ चढ़ने सॉफ्टवेयर खरीदने से मेरा 20 अप्रैल का सबमिशन रीसबमिशन हो सकता है, अनदर सबमिशन हो सकता है। टीम आवाज, ये टीम मुझे पता है कि कैसे बनी है, बनते बनते मतलब पुश करना पड़ा और फिर ये टीम बन गई ऑटोमेटिकली। हाँ लेकिन और फिर इनको काफी स्ट्रगल, मैंने काफी कुछ पहले से शूट कर लिया था, बाद में इनको ऑडियो करेक्शन करना था। सो इट्स वेरी गुड, आई थिंक हियर देयर एक्सपीरियंसेस। मुझे पता है कि काफी सारे ऑडियो इश्यूज आए थे, शूट हो गया था उसके बाद इश्यूज आए थे। इसके जब बेसिकली जब शूटिंग करनी थी जब उसकी शूटिंग करनी थी तब क्या है कि हमें डिसाइड करना था कि किससे किसका इंटरव्यू लिया जाए। तो उसके लिए हमारे पास 3-4 लेडीज थी। जैसे क्या है कि फर्स्ट एक मेरी फ्रेंड थी, सीनियर थी, जो क्या है कि अभी बीजेपी की पार्षद है यूनिवर्सिटी रोड पर एक्चुअली वो आउट ऑफ स्टेशन थी। पहले उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी पर वो यहाँ पे 3 दिन उनका हो नहीं पाया। फिर क्या है कि एक पंचवटी पे एक सैंडविच वाली है आंटी, उनका हमने सोचा था। फिर क्या है कि वो सोशल टपरी पे हम एक बार मैं गया लास्ट टाइम, तब वहाँ पे मेरे को उनका आइडिया आया, तो मैंने फिर उनसे बात करने के लिए उन सबको कन्विंस किया। तो हम वहाँ पे पहले गए बात करने के लिए, तो क्या है कि उस समय वो अवेलेबल नहीं थी वहाँ, तो उनसे बात करके प्रियांशी ने उनको कन्विंस किया। फिर हम दोबारा 4 बजे वापस इंटरव्यू लेने गए। फिर उन्होंने आराम से इंटरव्यू दिया, पूरा उन्होंने बताया कि कैसे क्या करते हैं। और हमें एडिशनल और बेनिफिट ये मिला कि हम सोशल टपरी के हिसाब से गए थे, पर वो एक्चुअली सोशल सर्विस भी करती है, और जैसे सेवा सदन वगैरह जो एनजीओ है वगैरह उसमें भी काम करती हैं। उनमें क्या है कि नई चीज़ें से लेडीज़ के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर उन्होंने नया जनरेट किया, उसके बारे में नॉलेज मिली। और बाकी उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं तो किसी में टीम में पार्ट था नहीं, तो फिर नेक्स्ट वाला किसी से टीम से सुनना, तो मैं इधर उधर जा रहा था, तो प्रियांशी की टीम में एडिटिंग कुछ आ रहा था इशू, समझ वाला तो एडिटिंग में जुड़ रहा था, तो मैं जुड़ गया। साथ साथ में निमित सर थे, उनको बोले आप भी तो साथ में तो निमित सर साथ में थे। तो उसमें अक्सर फर्स्ट इशू आया कि किसी ने वीडियो शूट करा था 4K में कर दिया, तो अब 4K को रेंडर होने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं 4K को मैंने तो उसको 108 में करने में भी टाइम लग गया था समझ। उसके बाद ऑडियो इशू आ रहा था कि जो शूट करा था उसमें क्या ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, और थर्ड जैसे उन्होंने शूट करा था तो उसमें थोड़ा ही मतलब कुछ ज़्यादा ही बैकग्राउंड वगैरह ले लेते, तो मैम पे फोकस वगैरह नहीं हो पाया। उसके बाद फिर निमेश सर हम रात को 10-11 बजे 2 दिन तक ऐसा एडिटिंग वगैरह कर रहे थे, तो उसमें भी हमारे को इशू था कि ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं होता एडिटिंग करने के, तो हम इसलिए फिर बार बार मैम को फोन कर रहे थे कि मैं आपके बारे में कुछ और दे दूँ, फोटोज या ऐसा कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आपके पास भी टाइम नहीं था, तो हमने खुद ही गूगल वगैरह पे सर्च करा, निमेश सर ने भी कहीं सर्च करा, तो वो ऐसा डाल के फिर
प्रॉब्लम मेरा सब्जेक्ट के साथ ये होता है कि सब्जेक्ट में एक ही बार बॉदर कर सकते हो, बार बार बॉदर नहीं कर सकते। आई थिंक दैट इज वन कंस्ट्रेंट इन आवर सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पहले से प्लान करके जाना पड़ता है, तो ये सब करना, और फिर बाद में अगर आपको लगता है कि ये भी आप कर सकते हैं तो एडिशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार आप भविष्य किसी पर्सनालिटी को चूज करो तो किसी पर्सनालिटी होगी, बार बार चुनना है, बहुत टाइम लगता तो मुश्किल हो जाता है। बट उसके हर्डल्स के बाद भी अगर आप कर पा रहे हैं, दैट्स वन कमेंडेबल थिंग, वेरी गुड। क्योंकि 2-3 टीम्स का जूरी मेंबर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है। They have chosen very hard subject as per the theme provided. टीम आवाज की बात करूं मैं, या फिर मैं पहल की बात करूं, गाइस विक्रम ने चूज किया था, या फिर मैं निष्ठा की बात करूं। अच्छा, निष्ठा की जो वीडियो था उस केस में हम सबको, ऋषि निष्ठा के वीडियो के केस में हम सबको लगा क्योंकि वैष्णव है जो सब्जेक्ट है तो इनकी रिलेटिव होंगी, बट शी इज नॉट रिलेटेड टू हर एट ऑल। वो पहली बार उनसे मिली थी, कोइंसिडेंटली सरनेम उनका भी वैष्णव है बट उनका कोई लिंक नहीं है। बट द सब्जेक्ट चोजन बाय टीम आवाज, टीम पहल एंड निष्ठा, which is टीम, क्या नाम था आपके इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन का? साधना। So the subject chosen was really commendable because it was exactly you chose the women of power who could make something or contributing to the society. So that was one commendable. For उस सब्जेक्ट के साथ कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि उस सब्जेक्ट के साथ काम करना कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक टेक होगा या एक दिन होगा या 1 घंटा होगा जिसमें आपको जाके सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है, और उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आप चाहोगे भी तो मुश्किल हो जाएगा वापस जाके वो इन्फॉर्मेशन क्रैक करना। दैट वाज वन आई थिंक टेक्निकल पार्ट ऑफ इट, जो अगली बार अगर आप कभी ऐसा कुछ करोगे तो आप सब प्लान करके नोट डाउन करके कि मेरे को जाना है तो मुझे सारी चीजें इन्फॉर्मेशन निकालनी, वो नोट डाउन करके जाओगे। ग्रेट, सो वी हैव साधना टीम से, निष्ठा, यू वांट कम अप, शेयर योर एक्सपीरियंस, we'll just make it quick guys. What all Vikram? So hello everyone, I'm Nishna from Sadhana. हम जैसा कि सबको लग रहा था कि है ना वो वैष्णव है तो मेरे रिलेटिव है, पर मैं उनसे फर्स्ट टाइम मुस्लिम मिली थी, मुझे बात उन्होंने वीडियो में बोला कि मेरा नाम कौशल्या वैष्णव है, उस टाइम मुझे पता चला कि मेरा वैष्णव है, तो पहले मुझे बता भी नहीं। और जैसा कि है ना सबको पता है कि हमसे जाके बात करने में और दिक्कत आती है क्योंकि वो हमको जानते भी थे। तो जो वहाँ गाँव के सरपंच थे जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो पापा के फ्रेंड थे, तो उनको लेके गई थी मैं साथ में। उन्होंने बोला कि ठीक है शूट करना है, इनको छोटा सा डॉक्यूमेंट्री, तो इसलिए उन्होंने मेरे को शूट कर दिया। और इसके अलावा वहाँ पे नॉइज बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि मशीनें काम कर रही थी, तो फिर उसका वॉइस का भी बहुत इशू आ रहा था। आई कैन सी यू हैव यूज्ड द माइक, राइट, वेरी गुड। पहले मुझे ना उसमें आवाज नहीं आ रही थी, फोन में रिकॉर्ड किया था, तो फिर पापा से उसी टाइम माइक मंगवाया, तो पापा ने माइक आके वजह से बहुत चुना वॉइस का। ग्रेट ग्रेट, दैट वाज वेरी गुड। मैंने सिर्फ एक ही वीडियो में मेरे ख्याल से देखा माइक यूज होते हुए, और किसी वीडियो में मैंने माइक यूज होते हुए नहीं देखा था, बजट नहीं था। खर्चा सबने किया प्रोजेक्ट पे, ऐसा ठीक है। हम एडिटिंग के लिए मेरे को रात के 9 बजे वापस जाना, तो मुझे लग रहा था कि ना कौन शूटिंग करने के लिए जाएगा, और इसलिए मैंने कोई शूट भी नहीं करना था। बाद में चेक करते हैं मैंने उसी दिन, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे शूट करना है। पापा मुझे पता भी नहीं था ऑर्गेनाइजेशन मतलब है, तो पापा ने बताया कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे लोग काम करते हैं। फिर मैं पापा के साथ उसी टाइम गई थी और उन्होंने मेरे को बताया कि क्या ऑर्गेनाइजेशन, उसी टाइम मुझे पता चला। उसी टाइम हमने शूट भी किया 1-1.5 घंटे, और फिर शाम को एडिटिंग के लिए वापस मुझे उदयपुर आना पड़ा क्योंकि भाई यहाँ पर था। That's pretty interesting and commendable job again. उसका अकेले क्या because of the distance, but because of the distance problem, she couldn't get hold of a team. तो अकेले किया, really commendable, very good, great efforts. My cues क्या है, मुझे बता, मुझे कितने जनों ने सोचा था कि हम स्पॉन्सर ला सकते हैं मूवी का? कुछ जनों ने तो मेरे को स्पॉन्सर बनाने की कोशिश की थी, जो बुरा ही फेल्ड अटेम्प्ट था। बट कितने जनों ने सोचा 20th अप्रैल तक वीडियो सबमिट करें, उनको सजेशन जरूर दे सकती हूँ। कैन बी सो यू आई कैन सी दैट मेनी ऑफ यू हैव स्पेंट समथिंग फ्रॉम योर पॉकेट, और कुछ नहीं तो पेट्रोल डीजल का तो खर्चा है, ये जाते आते बार बार मिलना सब्जेक्ट से।
ऑफकोर्स एडिटिंग के लिए कुछ जनों ने हेल्प ली है. You could always be wise and think of getting a sponsor for that. ठीक है? Or you can ask those people that we can share the video with you. जो अब जैसे मैं बात करूँ सोशल टपरी, तो इट्स बेसिकली ऑल्सो अ कैफेटेरिया, तो उनको अपना प्रमोशनल वीडियो चाहिए हो सकता है, तो यू कुड हैव ट्रेड इन द डील. बट नेक्स्ट टाइम आई मीन आई थिंक जो बिल्कुल बिजनेस माइंडेड पीपल हैं, अगर उन्होंने ये प्रोजेक्ट को सही से बैंकिंग किया होता तो पैसे भी निकाल लेते. प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट, पैसे का पैसे, प्राइज मनी का वेट करने की जरूरत ही नहीं है ना. सो नेक्स्ट टाइम थिंक अबाउट दोज वेज. हाँ, तो अब वो भी मेरे को सजेशन देने की जरूरत आ रही है. सोचो तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात. आई मीन हैड आई बीन देयर एट योर प्लेस, बिकॉज एक तो सिंधी ऊपर से चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, तो यहाँ पर हैड आई बीन एट योर प्लेस आई वुड हैव डेफिनेटली गॉट माय सब्जेक्ट टू पे फॉर द मूवी, or I would have got somebody else to get associated with me for the movie. मैं आपका नाम डाल दूंगी, this production presents, और पिक्चर मैं बना दूंगी, सब मैं कर दूंगी, आप पैसे दे दो खाली. राइट? एनर्जी डाल रहे हैं भैया, तो एनर्जी के बदले में कुछ रिटर्न तो आना चाहिए. But think of it, right? So अभी eventually down the line you are going to enter into that market where you have to think of ways where you can earn money. Same profession, same field. Some people are reaping money like anything, some people are not. Because mind वैसा चल रहा है, ठीक है. So maybe you can work out these projects and ways to make it little interesting. Animation का project दे रही हूँ किसी ब्रांड के लिए. एनिमेशन जैसे एक जने ने, I don't have that in my laptop right now, एक जने ने वड़ा पाव और चाय का एनिमेशन वीडियो बनाया था. हमने वो दिखाया था उनको डेमो में, जहाँ पे ब्रेड के 2 बन के स्लाइसेस आ रहे हैं, बीच में अपने आप ही वड़ा पाव आ रहा है, बंद हो जा रहा है और चाय आ रही है. I can ask the cafeteria to sponsor that animation project. एनिमेशन में करूँ, मेरे तो फ्री में हो रहा है, मेरा प्रोजेक्ट भी सबमिट हो रहा है और कैफेटेरिया का लास्ट में नाम आ रहा है, and I'm getting paid for that also, right? So think of the ways where you can eventually commercialize things, right? थोड़ा थोड़ा वहाँ पे दिमाग चलना लग जाएगा तो चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाएगी. So thank you Nishka, amazing video. Vikram is there? Is Vikram there? Vikram, you want to share your experience? You can unmute your mic. Yes. हेलो एवरीवन. सबसे पहले तो मीनाक्षी मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा. Vikram, we can hear you. हेलो विक्रम, आवाज आ रही है आपकी? तो सबसे पहले तो जब मैम ने अनाउंस किया था प्रोजेक्ट का, तो जस्ट 4 या 5 दिन बाद ही मेरा मैच था. तो मैंने देखा कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा, और फिर जब मैच के बाद आया तो क्लास में मैम ने पूछा, तो फिर मुझे पता पड़ा कि किसी ने बनाया ही नहीं अभी तक, और 3-4 दिन ही बचे हैं. तो फिर मैंने मैम को कॉल किया था कि प्रोजेक्ट के लिए कैसी वुमेन चाहिए, और फिर जब मैंने भैया वगैरह को कॉल किया कि प्रोजेक्ट है तो कोई ऐसी वुमेन हो, तो मतलब 4 या 5 बज रहे थे. फिर 6 या 7 बजे शायद भैया का कॉल आया कि आजा घर पे, फिर अपन 1-2 है उनसे बात करते हैं. फिर बात करी तो हम उनके घर पे गए मैम के. तो मैम मतलब फ्री एजुकेशन देते थे बच्चों को, और उनके पेरेंट्स को मोटिवेट भी करते हैं स्कूल भेजने के लिए. फिर बात करी मैम से, तो हमने उनको बोला कि हम शूट के लिए फिर कब आएँ. तो उन्होंने बोला कि हम तो कल होली थी, तो होली के हिसाब से वो यूपी रहते हैं, तो यूपी निकल रहे थे नेक्स्ट डे. फिर और कोई आइडिया सोचा नहीं, तो हमने रात को ही शायद 9 बजे के करीब उसी टाइम शूट लिया. तो कैमरा अरेंज किया और माइक तो अरेंज नहीं हो पाया था. फिर 10-11:30 तक शायद शूट कंप्लीट हुआ, और जब घर पे गए और पीसी में जाके देखा तो ऑडियो में बहुत डिस्टर्बेंस था बैकग्राउंड में. उनका शायद पंखा चल रहा था, तो आवाज़ सही नहीं आ रही थी मैम की. पर फिर एडिटिंग करी, और जब मैम को भेजा लास्ट में, तो फिर मैम ने भी सेम चीज़ बोली, मीनाक्षी मैम ने, कि ऑडियो सही नहीं है. तो 1-2 दिन मैंने शायद 6 या 7 ऐप्स ट्राई किए, पर ऑडियो भी कट रही थी, तो सेट नहीं. फिर मैम ने निमेश सर के नंबर दिए, तो उनको कॉल किया, और फिर थोड़ी
ऑडियो कम हुई। मुझे ध्यान है मैंने विक्रम को वापस कर दिया सीधा। मैंने कहा नहीं ये नहीं प्लेस हो रही है अगर तुमने इसको ठीक नहीं किया तो। और ऐसे 2-3 मूवीज थी जो हम नहीं दिखा पाए उधर क्योंकि ऑडियो इश्यूज थे। और विक्रम ने फिर सर को कांटेक्ट किया, रीडू की सारी मूवी एंड देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस विक्रम, जो आपने पहले मुझे सबमिट की थी और बाद में सबमिट की थी, कमेंडेबल डिफरेंस। और आपने अकेले ये सब किया डिस्पाइट ऑफ योर मैच, बिकॉज मुझे पता है आपका एक्टिविटीज चल रहा था, मतलब ही इज इनटू स्पोर्ट्स आल्सो, ही इज डूइंग एसीसी और एसीसी क्लास में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं नेशनल लेवल पे शूटर। तो पहली बात तो इतना सारा मैनेज करने के बाद अकेले प्रोजेक्ट मैनेज कर लिया, अकेले प्रोजेक्ट मैनेज कर लिया। एंड द वे ही इज टेलिंग, मेरे को नहीं पता था कि ये स्ट्रगल था कि वो जा रही थी और आपने रात में शूट कर लिया, सो दैट वाज लाइक एन इंस्टेंट कॉल। तो वेरी गुड, कमेंडेबल जॉब। टहल इज डूइंग आल्सो वेरी वेल ऑन अ यूट्यूब चैनल, काफी सारे शेयर्स है, काफी सारे लाइक्स है, बिकॉज आई थिंक अगेन द सब्जेक्ट इज वेरी वेरी वाइज। एजुकेशन चैनल पे देखो, पीएससी एजुकेशन चैनल पे एक ऐसे फीमेल को लिस्ट करना जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्स, she has made that a purpose of her life, is like the best and brilliant choice of the subject. So commendable efforts for choosing the subject and commendable efforts for the video editing, Vikram, all alone. मेरे ख्याल से आपने नया सॉफ्टवेयर में यूज करना सीखा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया? अच्छा, बिकॉज मेनी ऑफ यू फेस सम इश्यूज, मैं आपको बता रही थी 2-3 चीजें फॉर द प्रोजेक्ट इफ यू आर पुटिंग टिल 20th April. सबसे पहले साइज ऑफ द वीडियो वाज एन इशू फॉर मोस्ट ऑफ यू। हैंड ब्रेक करके एक ऐप आती है, हैंड ब्रेक, यू कैन डाउनलोड इट इन योर लैपटॉप। इसमें अगर वीडियो को शॉर्टन करोगे तो उसका पिक्सल क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होता है। ऑल ऑफ अस फॉर अ वीडियो लेक्चर्स, जो ट्यूटर वीडियो लेक्चर्स होते हैं उसमें पिक्सल क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो छोटी छोटी चीजें, या एक्सेल में लिख रहे हैं तो दिखनी चाहिए क्लैरिटी से, तो वीडियो हैवी होते हैं। बट वो हैंड ब्रेक में उसकी साइज कम हो जाती है, बट विदाउट डिस्टर्बिंग द पिक्सल्स। So next time if you are editing or doing something on the software, you can before editing raw video को आप हैंड ब्रेक में लेकर जा सकते हो। दूसरी चीज ऑडेसिटी करके ऐप होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वॉइस क्लियर नहीं है तो आप ऑडेसिटी ऐप को यूज करके वॉइस क्लैरिटी लेकर आ सकते हो, जहाँ पे अनवांटेड जो डिस्टर्बेंसेस है, बैकग्राउंड नॉइजेस है, उसको आप हटा सकते हो, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप वीडियो शूट करते हो तो आपको ये समझना चाहिए कि वीडियो जो है वो हमेशा लैंडस्केप में शूट होता है, पोर्ट्रेट में शूट नहीं होता। बिकॉज कोई भी टीवी होती है, टीवी का साइज क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, राइट, इट्स नेवर अ स्क्वायर और इट्स नेवर वर्टिकल साइज, है ना। तो आपको फिर उस हिसाब से उस क्वालिटी में उसको शूट करना जरूरी होता है। यूज ऑफ माइक इज ऑलवेज एडवाइजेबल व्हेन यू आर शूटिंग अ मूवी और व्हेन यू आर शूटिंग सम डायलॉग स्पेशली। और माइक्स बहुत ही अगर आपके पास माइक्स नहीं होते तो इंडियन जुगाड़ क्या होता है, आपके पास ईयरफोन्स तो होते हैं नॉर्मल मोबाइल के जिससे आप फोन पे बात करते हो, तो वही ईयरफोन्स आप अगर कहीं सेट कर दो सब्जेक्ट के कॉलर की तरफ कहीं, तो जो बात करने की लाइक यू नो जो उसका वॉल्यूम वाइजर है उससे आपकी आवाज क्लियर हो जाएगी, वो जुगाड़ का काम कर लेगा, आपको नया माइक खरीदने की जरूरत नहीं आएगी, राइट। So these are few things which you can keep in mind. Of course, the clarity of the video is very important. किसी को भी dark videos अच्छे नहीं लगते, हर किसी को देखने में bright videos. I think one thing which I would appreciate about Vitina's video and Rosie Roti का video, they were very bright videos. ठीक है, although they were showing a darker side of the life, but it was very full of lights. इन्होंने दिन के टाइम में शूट किया था, तो शूट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जहाँ पे नाइट सीन ऑफकोर्स वो तो रात के टाइम पे शूट करना है, और जो डे टाइम है उसमें आप सनराइज के टाइम पे शॉट्स ले रहे हो या धूप में शॉट्स ले रहे हो। पर धूप में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर आप मुंह पे धूप आ रही है, ऑपोजिट साइड कैमरा रखा हुआ, तो वो डार्क वीडियोस आते हैं वापस। तो करेक्ट एंगल ऑफ द वीडियो वेयर यू हैव टू यूज, प्लस यूजिंग अ ट्राइपॉड। मैंने आप में से बहुत जनों को कहा था कि ट्राइपॉड्स आर अवेलेबल हियर इन केस यू वांट टू टेक इट फॉर योर शूट्स, तो जनों ने यूज भी किया था। ट्राइपॉड से आपको एक स्टेबिलिटी आ जाती है, कैमरा हिलता नहीं। तो किसको भी आप खुद सोचो, आप कोई वीडियो देख रहे हो बार बार कॉन्स्टेंटली वो हिल रहा है, तो ये छोटी छोटी पॉइंटर्स हैं जो आपके जूरी मेंबर्स ने कंसिडर किए हैं। सब्जेक्ट, कैमरा क्वालिटी, देन एडिट क्वालिटी, वॉल्यूम, द वॉइस क्वालिटी, द स्टेबिलिटी ऑफ द कैमरा, एवरीथिंग हैज बीन नोटेड। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट हम थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं, रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, बट जैसे हमने कहा कि हम एक प्रॉपर स्क्रीनिंग में रिजल्ट अनाउंस करना चाह रहे हैं। सो टुडेज सेशन वाज जस्ट अ सेशन एंड वी हैव टू रश। तो ये वाले जो वीडियोस हैं दे आर सेपरेट, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड द विनर्स आउट ऑफ देम, बट वी जस्ट कीप इट ऑन होल्ड
for you to stay excited about this. Na? So we'll be declaring the winners in coming week. So coming week we'll be having 2 sessions. One will be the screening of the short movies and the announcement of the winners. That is not going to be a session. That's going to be a fun meet kind of a session. एंड दूसरा हमारा एनिमेशंस को लेकर जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट होगा कि आपको कुछ एनिमेशन वीडियो बनाना है. अब देखते हैं कि आप कितना अपना पनिया वाला या सिंधी वाला दिमाग लगाते हो. सो लेट्स सी हाउ यू मेक द मोस्ट ऑफ दोस एनिमेशंस. पहले सेशन अटेंड करेंगे, फिर डेडलाइन देंगे. डेडलाइन विल बी अप्रैल एंड तक है आपके पास टाइम टू प्रिपेयर द एनिमेशन वीडियो. ठीक है. एंड ऑल्सो देयर आर ओनली 2 projects for the coming month. So let me announce the May month का भी project because the team here will be bothering you now क्योंकि अर्ली मई में ये प्रोजेक्ट होना है. So May 8th को क्या है, 8th मई को या मई के फर्स्ट संडे को अरे May 8th को क्या होता है, May 8th को क्या होता है, मदर्स डे, राइट. सो वी हैव डिसाइडेड फॉर द मदर्स डे कि हम लोग सारी मम्मीज की डिजिटल वर्कशॉप रखेंगे जो स्टूडेंट्स लेंगे पीएफसी के. सो वी विल नॉट हैव एनी रोल इन दैट. वी आर प्लानिंग लाइक काइंड ऑफ अ 2-hour सेशन फॉर मम्मीज. अगर सिचुएशन सही रही, कोविड का अत्याचार बंद हो गया, तो मई में मे बी विल हैव अ लाइव सेशन और या तो फिर डिजिटल सेशन. बट टेकिंग अ डिजिटल सेशन डिजिटली इज गोइंग टू बी अ चैलेंज. बट हम अपनी मम्मियों को ध्यान में रख के ये समझेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें जो अभी तक हमसे पूछती है, यार ये फॉरवर्ड करना है तो ये बता देना, इसको कैसे करते हैं, छोटी छोटी चीजें. दे डोंट वांट टू क्रिएट एन एनिमेशन मूवी बट दे वांट टू डू द बेसिक कोर्स ऑफ डेली कोर्स. जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो उनको मंथली बजट, मंथली प्लानर्स बनाने में मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, कैन बी यूज. So we would want students to come forward and volunteer. You can take a 15-minute session describing the importance of an app, and we'll try to enroll as many mummies as possible, and you can enroll your mummies too for the session. Session is going to be free for all the mummies, and at the end of the session, they'll be getting a certificate of basic digital knowledge, which will be imparted by PFC students. Of course, हम आपकी मदद करेंगे. आप अगर टॉपिक्स चूज कर रहे हो तो उसमें क्या टेक्निकल नॉलेज है जो आप इम्पार्ट कर सकते हो, उसमें निमेश सर, अश्विन सर, मैं, हम लोग आपके साथ हैं to help you out. But yes, I want you to come forward and volunteer. इस सेशन का पर्पस क्या है, आप स्ट्रेंजर्स की क्लास लोगे, so it is going to give a lot of boost to your confidence क्योंकि आप कुछ सिखा रहे हो, plus your explanation skills. So like we say, everybody can be a topper but not everybody can be a tutor. There is a difference between the two. Why? Because you have to explain a thing. तो ऐसे ऐसे भी tutors होते हैं जिनका academically इतना अच्छा achievement नहीं होता, but they are amazing tutors. Why? Because they know how to explain things to people, right? और कुछ जने ऐसे होते हैं जिनको पता है, होते हैं ऐसे फ्रेंड्स हमारे, यार मुझे पता है पर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तुमको, and I don't want to explain it to you, right? तो ये जो explanation skills है वो हमको brush up करना है, because again it's going to help us, and of course जो हमारे spoken skills है वो हमें improve करना है, right? And I'm sure dealing with mummies is going to be like real fun. So you can enroll yourself for that particular session now, क्योंकि हमारे पास एक limitation है, 2 घंटे से ज्यादा का सेशन लेंगे कोई एनरोल ही नहीं करेगा. तो वी जस्ट वांट टू कीप 15 मिनट्स के कुछ सेशंस. तो जो पहले एनरोल करेगा सेशन उसका हो जाएगा. द नेम एंड द टॉपिक यू आर प्लानिंग टू टेक अ सेशन. ठीक है. सो दैट्स ऑल. सी यू देन. प्लीज जॉइन इन दादा का सेशन. जॉइन. ठीक है. दैट्स ऑल गाइस. सी यू देन. बाय. हैव अ ग्रेट वीकेंड.